क्लास 12 का जो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल है, ये वाला प्रैक्टिकल, तो उसकी रीडिंग कैसे लेनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनानी है और सबसे इंपॉर्टेंट सा ग्राफ कैसे बनाना है, मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिज्म लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रिज्म की सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज बना देंगे। आप देखो मैंने यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज बनाई है। अब आपको ना नॉर्मल बनाना है, वो सेंटर पे ना बना के थोड़ा सा साइड में बनाना, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस डी, इस डी की हेल्प से आप इस पे एक रे इंसिडेंट करा देना 30 डिग्री पे, और ये रे हमारी इंसिडेंट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपना प्रिज्म प्लेस करेंगे और यहां से जो रे इंसिडेंट हो रही है उसे इस वाले फेस से बाहर आते हुए ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले एक पेन आप जो है यहां लगा दीजिएगा, थोड़ा दूर दूर लगाइएगा। एक पेन आप यहां लगा दीजिएगा, दूसरी जो पेन है आप यहां इसके सामने लगा दीजिएगा। और अब आप कोशिश करेंगे कि इन दो पिन्स की इमेज को आप इस वाले फेस से यहां से निकलते हुए देखेंगे। तो हम इस फेस की साइड से ये जो हमने पिन लगा रखी है उनकी इमेजेस को देख रहे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। अब मुझे यहां पे इस तरफ यहां पे कुछ पिन्स लगानी है ताकि वो इमेजेस जो है हाइड हो जाएं। तो उसके लिए मैं दो पिन्स ले लेता हूं और इस तरीके से यहां पे लगाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहां लगा देता हूं, तो आप देख रहे हैं वो उसकी जो इमेज है वो कंप्लीटली हाइड हो गई है। अब अगला स्टेप ये है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये सब पिन्स हटा देंगे हम यहां से, और आपकी जो इंसिडेंट रे है सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, यानी आगे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे बनाने के बाद ये जो दो पॉइंट्स है, मान लीजिए जैसे मैं P1 और P2 पॉइंट बोल देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप इंसिडेंट रे के ऊपर इंसिडेंट करा दीजिए। तो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन बन जाती है। अब ये जो एंगल अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, और यही एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 degree and 50 degree, and the angle of deviation for the given values of incidence will be 39, 37, 38 and 41। ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, तो ये मेरा ग्राफ पेपर है, ग्राफ है। जब मैंने यहाँ पे इसे ग्राफ पे प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री था तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री, 35 के लिए 39 डिग्री, 35 के लिए 39 डिग्री एंड सो ऑन। हमने जब प्लॉट किया तो यू ऑब्जर्व कि हमारी ग्राफ जो है इस शेप का है, यू शेप का आया है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पे डेविएशन मिल गई है हमें कितनी, 37 डिग्री। वैसे इस टेबल्स में से देखिए हमें पता चल जाता है कि जो डेविएशन मिनिमम आई है वो कितनी आई है, 37 डिग्री है। तो द मिनिमम डेविएशन फॉर द योर ग्राफ विल बी 37 डिग्री। तो आपने देखा कि हमने कैसे मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया, और मिनिमम डेविएशन के हेल्प से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी निकाल सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।